मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दिल थाम कर बैठिए। अब आपकी धड़कनों में जो कायद रहता है वो आपसे मुखातब हुआ चाहता है। मैं एक शेर और उसके बाद एक शेर को आपके सामने लाने वाला हूं। शायर ने कहा था कि जलाले आतिशो बरको सहाब पैदा कर, जलाले आतिशो बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। वो इनकलाब आपके सामने है। मैं इस पूरे मजमे को पेश करता हूं जनाब असदुद्दीन ओवैसी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शे नशीन पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जमीयतुल उलमा के मुफ्ती ज़ुबैर साहब, जमात इस्लामी हिंद के तेलंगाना के सदर, सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, और मोहतरमा जलीसा यासीन सुल्ताना साहिबा जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शोबे ख़वातीन के कन्वीनर हैं, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम पहले 2 नारे लगाएंगे। आप और हम मिलकर 2 नारे लगाएंगे, मगर जो मैं पहला नारा लगाऊंगा उसमें इस दारुस्सलाम के ग्राउंड से कोई उसका जवाब नहीं देगा। सुनिए, जो पहला नारा हम लगाएंगे, आप भाई साहब आप नारे लगाएंगे या सुन रहे हैं बात को? बैठिए, बैठो, बस करो, ठहरिए। इस ग्राउंड में जितना मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा बाहर है, तो ये ज़रूरी है कि हम उनकी आवाज़ भी सुने। तो मैं बाहर जो मजमा खड़ा हुआ है उनसे अपील करूंगा कि आप हमारे साथ नारा लगाइए। ग्राउंड में कोई नारा नहीं लगाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब हम सब मिलकर लगाएंगे नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब आपसे तीसरी बात यह करना है, आपके पास सेलफोन है, जरा खोल के लाइट जलाओ ताकि हमारे बीजेपी वालों की दिमाग की बत्ती जले। लाइट खोलो ताकि हम इस वक्त कानून के खिलाफ पूरे मुल्क को पैगाम दे सकें। हमारे खवातीन भी फोन की लाइट खोल सकते आप। जरा मीडिया वाले दिखाओ। अब जरा जेब में रख लो फोन को। आपसे अहम बात यह कह रहा हूं कि अब जब जलसा खत्म हो के यहां से आप निकलेंगे, आप लोग पुरअमन तरीके से अपने अपने मुकामात को जाएंगे। आप झंडे लहराते हुए नहीं जाएंगे, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सरजमीन हैदराबाद के अमन को और मजबूत करते हुए आप यहां से जाएंगे ना आराम से इंशाअल्लाह। और घर को जाके बैठना नहीं, ईशा की नमाज गोल नहीं करना। ईशा पढ़ना है मेरे को भी और आपको भी, तो ईशा भी पढ़ेंगे ना आप। अब मसला ये है कि किसी शायर ने अच्छा कहा था, जब ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह।
मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि इस कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हम सिर्फ अपने कब्रस्तानों को या ईदगाह को बचाने के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जो सियासी ताकतें आज इस मुल्क पर हुक्मरान हैं वो हमको मिटाना चाहते हैं और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को मिटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से तुम मिट जाओगे। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी को कबूल नहीं किए। तो हम तुम्हारे इख्तिदार में तुम जो बैठे हो और तुम ऐसे कानून बना रहे हो जो हमारे आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। मैंने पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ा तो सिर्फ अपने तौर पर नहीं फाड़ा बल्कि भारत के गयूर तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से उस कानून को फाड़ा, जो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जो आज भी इस मुल्क की खूबसूरती को पहचानते हैं। भारत की खूबसूरती उसका इत्तेहाद है, भारत की खूबसूरती उसका भाईचारा है। भारत की खूबसूरती नरेंद्र मोदी नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की खूबसूरती उसका भाईचारा है। भारत की खूबसूरती उसकी मस्जिद भी है, मंदिर भी है, दरगाहें भी है, खानकाएं भी है। और जो लोग इस भाईचारगी को खत्म करना चाहते हैं वो भारत को कमजोर कर रहे हैं। तो हमारा एहतजाज इसलिए भी है कि वो लोग जो हमको सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं, हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि हम मिटने वाले नहीं हैं। मैं बार बार कह चुका हूं, जब तक हम दुनिया में जिंदा है कयामत नहीं आएगी। जिस दिन हम चले जाएंगे सूर फूका जाएगा, याद रखो। और अगर बीजेपी ये समझ रही है कि उन्होंने 2014 में इख्तिदार पर आए तो पहले ट्रिपल तलाक का ऐसा कानून बनाया जो मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने UAPA के कानून को गंदे तरीके से उसको और ताकतवर बना दिया, फिर उसके बाद उन्होंने मजहब तब्दीली का कानून अपनी बीजेपी जहां पर इख्तिदार में रियासत में बनाया, फिर अब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत को हमसे छीनना चाहते हैं। वो शरीयत जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बरकरार रहेगा, मगर आज नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर से बड़ा दूरंदेश हूं। मिस्टर मोदी, आप अंबेडकर के पैर की धूल भी नहीं है, इस बात को याद रख लो आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और दूसरी बात यह, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने सफों में इत्तेहाद को मजबूत रखिए। ये लड़ाई जो आप और हम मिलकर अपने दीगर सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ लड़ रहे हैं, याद रखो बीजेपी संघ परिवार हमारे सफों से बाज मीर जाफर, मीर सादिक को खड़ा करेगी। इनसे एहतियात करो। मगर आज मालूम हुआ कि जाफर पाशा में कश्फो करामात भी है।
मुझे अभी किसी ने व्हाट्सएप पर भी जाया कि जो इस वफ़की कानून की ताईद में आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने से उनका ताल्लुक है, जाफर पाशा की तकरीर को लाइव बैठकर देख रहे थे, तो मालूम हुआ उनको भी बड़ा डर हो गया है कि अब हैदराबाद से एहतजाज बुलंद होगा। अरे जो तुम ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने के जिम्मेदार हो ना, मैं पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा एक्ट के तरमीम का एक बिल लाऊंगा और प्राइवेट मेंबर्स बिल लाकर कहूंगा कि तुम नहीं बनोगे, उसमें पसमानदा को किसी को बनाना पड़ेगा। तुम तायीद करोगे, मैं तो ला रहा हूं प्राइवेट मेंबर्स बिल आइंदा सेशन में, तुम देखना। अरे तुम लोग कितना गिर सकते हो, तुम कितना गिर सकते हो, कम से कम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो, तुम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो। और इस बात को भी याद रख लो कि जब तुम और हम इस दुनिया से जाएंगे तो आरएसएस वाले अगर तुमको खंदे पर लेकर गए कब्रिस्तान में, तो फिर अंदर जाने के बाद जब फरिश्ते पूछेंगे कौन है तेरा रब, तो तुम क्या मोदी बोलोगे या अल्लाह बोलोगे? देख लो इस बात को। हम तो अल्लाह ही बोलने वाले हैं और बोलते रहेंगे। अल्लाह ही हमारी मदद करेगा और अल्लाह ही इनको शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। हम तौहीद परस्त हैं और हमको फख्र है इस बात का कि रब्बे कायनात जिस चीज का मालिक अल्लाह है, मोदी कह रहे हैं कि उसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। अब मोदी आप खुद देखोगे अल्लाह कैसा बता देगा अपना जल्ले जलालहू, आप देखेंगे। आप इसको, इस कानून को तुमको वापिस लेना पड़ेगा। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता दिखाया, हम उसी रास्ते पर एहतजाज करेंगे। जब तक कानून वापिस नहीं होगा, भारत में पुरअमन एहतजाज होगा। आप तैयार हैं कि लंबी जमहूरी लड़ाई लड़ने के लिए, या फिर कोका कोला की तरह उड़ के फिर ठंडे तो नहीं बैठ जाएंगे? क्या आप तैयार हैं जमहूरी एहतजाजी लड़ाई लड़ने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो आप अपने आप से वादा कर लीजिए कि जब तक ये काला कानून वापिस नहीं होगा, हम एहतजाज करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, पुरअमन एहतजाज हमारा होगा। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अल्लाह जिस जमीन का, जिस जायदाद का मालिक है, उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम औलिया अल्लाह के आस्थानों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने ईदगाहों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और याद रखो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी इस कोशिशों को कबूल करेगा, अल्लाह हमारे इस ईसार को कबूल करेगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, एहतजाज होगा, उसमें हिस्सा लीजिए, उसको कामयाब करिए। ये कोई सियासी पार्टी का एहतजाज नहीं है, ये इलेक्शन के वोटों को बटोरने का एहतजाज नहीं है। जिस चीज का मालिक है उसकी हिफाजत करने के लिए एहतजाज हो रहा है। पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रोग्राम बनाया, उसमें हिस्सा लीजिए। जो तारीख के दिन आपसे कहा गया लाइट बंद करना, लाइट बंद करेंगे या नहीं बंद करेंगे? नहीं तो बोलेंगे अम्मा 10 मिनट सीरियल, खड़े होना है अपने हिंदू भाइयों के साथ, अपने सिख भाइयों के साथ। वो भी आज बड़े तकलीफ में है कि ऐसा कैसा कानून बीजेपी की हुकूमत ने बनाया है। वो हमारे दीनी भाई हैं मेरे भाई, खुदारा उनके बारे में कोई गलतफहमी मत रखिए। मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को गुमराह किया। मैं और अब्दुल्ला साहब, हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के मेंबर थे।
Mr. Abdullah, I am saying to the people of Hyderabad and to the people of India that during the deliberations of the Joint Working Committee, the Bora community had come, Dawoodi Bora community had come to the committee along with King's Counsel, Mr. Salve, Harish Salve. And they had given a representation, you remember. They wanted exclusion from the Waqf Act. They had clearly said, we have nothing to do with this bill. The Dawoodi Bora have clearly stated that in 1962, the Supreme Court has given them a definite definition of religious denomination. The Dawoodi Bora have said, if you remember, that they believe in the concept of Dail Mutlaq. And this Waqf bill goes contrary to that. It is part of their faith. मैंने ये कहा कि अपने दाऊदी बोरा भाइयों की ईमानदारी पर हरगिज शक मत करो। नरेंद्र मोदी हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। दाऊदी बोरा के लोग पार्लियामेंट की कमेटी के पास आए थे, लंदन से मायानाज वकील किंग काउंसिल जनाब हरीश साल्वे साहब को लाकर पार्लियामेंट की कमेटी के सामने कहा कि हम 2024 का कानून नहीं चाहिए, हमको वक्फ से अलहदा करो, क्योंकि दाऊदी बोरा जो एक शियाओं की ब्रांच है, उन्होंने कहा कि हमारे पास दाइल और मुतलक है। उनके जो रूहानी पेशा है मुफद्दल साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो उनकी मौजूदगी में कोई मुतवल्ली नहीं हो सकता। लिख कर दिया उन्होंने कि हमको इस वक्फ एक्ट से लेना देना नियम को निकाल दो। तो ये इनको बुलाया गया, मोदी ने बुलाया इनको, और नरेंद्र मोदी ने कितना गुमराहकुन बात की, बैठ के कहा कि मैंने 3 साल पहले ये बिल बना दिया, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मैंने भिजा दिया आपको, और कहा कि कॉमा फुल स्टॉप लिख दो। मोदी ये पैगाम दे रहे हैं भारत के सेकुलर हिंदू भाई बहनों को, सिखों को और मुसलमानों को, मैं तो नहीं लाया है बिल, ये तो ये लोग बोल के लाया मैं। आप समझ रहे हमारी बात को। और हम जब कमेटी में थे, हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से पूछे कि कानून तुम क्यों लाए, क्या तुमने मुसलमानों से बातचीत की, क्या तुमने इस बिल के बारे में बात की? एक वर्ड नहीं बोल सके वो लोग। द कमेटी when called the Ministry of Minority Affairs, they didn't have anything to say. Why did they bring this bill? You are witness to it. अब मोदी इन दाऊदी बोराओं को बदनाम करने के लिए, पूरे देश में एक पैगाम देने के लिए कि देखो मैं तो 3 साल पहले उनको बिल दिया था, मेरे भाई ये साजिश है हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। मोदी जी आप शतरंज की चाल खेल रहे हैं, हम भी जानते हैं शतरंज कैसा खेलना सियासत में। डॉक्यूमेंट्स है, आज मैं एक्स पर सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्स डाल दिया हूं, दाऊदी बोरा लोगों ने कमेटी को दिया, वो 1924 से कह रहे हैं कि हमको वक्फ कानून में मत रखो, क्योंकि हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, हमारा जो फिक्र है वो दाइल मुतलक के ऊपर है। तो आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने दिमाग में 1% भी दाऊदी बोरा हमारे दीनी भाइयों के खिलाफ कोई शक मत करिए। वो तो नहीं चाह रहे थे, इनको तो पप्पा जी बुला के बोल दिए आपको वजह से करा मैं। अब चौथी बात यह है, बीजेपी वाले बोल रहे इसमें सब कुछ है, मुसलमानों का फायदा है, औरतों का फायदा है। आज से थोड़े दिन पहले हैदराबाद में फतेह दरवाजे पे एक चालाक आदमी था, लगता है उन्हें भी मोदी जी की शागिर्दी में निकला सो था। उन्हें क्या बोला, आप मेरे पास आओ, जिसके सर टकले हैं मैं दवा देता हूं, बाल उग जाते। लाइन लग गई वहां पे, लगा दगा दवा लगा, बाल उगते। अब पब्लिक बेचारी, तो मोदी जी भी यही बोल रहे, दवा ले लो सब चीज ठीक हो जाती। इनकी दवा नहीं है, ये दवा मौत है। ये दवा नहीं दे रहे, मौत का पैगाम दे रहे हैं। ये वक्फ को छीनने के लिए ला रहे हैं। आप सोचिए, दाऊदी बोरा लोगों ने सेक्शन 2 लिख कर दिया
तो मोदी ने क्या किया, दाऊदी बोरा का नाम लेके सेक्शन 2 बना के उस भारत के दौलतमंद आदमी जिसने हमारे खोजा भाई, ये भी शियाओं का एक ब्रांच है, खोजा ट्रस्ट से खरीद कर 21 करोड़ में अपना आलीशान महल बना लिया। सेक्शन 2 का फायदा उस शख्स को होगा। हम हैदराबाद में क्या बोलते, किसकी दुकान पे किसकी फातिया, क्या बोलते, नाना मामू की दुकान पे नाना की फातिया। तो दाऊदी बोरा को सामने रख के मुकेश भाई की फातिया पढ़ दी है इन्होंने काम कर दिया। सेक्शन 2 से उनको फायदा होगा। तो आपको और हमको मुत्तहिद रहना है, शिया सुन्नी इत्तेहाद को मजबूत रखना है। आप शिया सुन्नी इत्तेहाद को मजबूत रखेंगे ना मेरे भाई, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर शिया भी है, सुन्नी भी है। ये पैगाम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड देता है कि हम अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें। दाऊदी बोरा को मोदी धोखा दे दिए, उनके नाम को इस्तेमाल करके मुकेश भाई को बोले लो गुलाब जामुन खाओ एंड बी हैप्पी। उनके अच्छे दिन आ गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, छठी बात आपसे अर्ज करना चाह रहा था वो ये है कि सदर साहब ने बहुत सी बातें आपके सामने रख दी कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया है, मगर आज भी हम वक्फ की जायदाद को खो रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो गया, जो 12 साल से काबिज है वो मालिक बन रहा है। 6 महीने के अंदर पोर्टल पर चढ़ाना है, नहीं चढ़ाए तो वक्फ से चले जाएगा। वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज निकल गई हमारे हाथ से। 100 एकड़ जमीन है पंजाब हरियाणा में जो आज गवर्नमेंट उस पर काबिज हो चुकी है। रिपोर्ट आई कि उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज को उत्तर प्रदेश की सरकार ने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और इसमें एक है वक्फ औलाद अब नहीं कर सकेंगे आप। वक्फ औलाद के बारे में कह रहे हैं कि बच्ची का शेर मार के कोई वक्फ औलाद नहीं कर सकता। अरे मैं अल्लाह को दे रहा हूं, अपने बेटे बेटी को मालिक नहीं बना रहा हूं। क्या यह बात सच नहीं है प्रधानमंत्री जी कि हिंदू सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में एक हमारा हिंदू भाई अपने विल के जरिए अपनी एक औलाद को या मोहल्ले में किसी को पूरी प्रॉपर्टी दे सकता है, मगर मुसलमान 1/3 से ज्यादा अपनी किसी औलाद को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। अभी यह कानून जो है, अभी अगर कोई कलेक्टर मुतवल्ली को बोलेगा कि तुम दरगाह में उर्स नहीं करना, कलेक्टर मुतवल्ली को बोलेगा कि तुम आशूर खाने में इमाम बाड़े में मजलिस नहीं करना, कलेक्टर अगर कोई मुतवल्ली मस्जिद को बोलेगा कि तुम मस्जिद में अज़ान नहीं देना, और अगर मुतवल्ली नहीं सुनेगा तो कलेक्टर उसको 6 महीने की सजा दे सकता। यह कानून है। अभी पहले कानून यह था कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचता तो 2 साल की सजा, नॉन बेलेबल। अब मोदी जी बोल रहे प्यारे मैं राजा हूं, तुम लूटो बेल ले लो, 6 महीने की सजा काट के आ जाओ, मैं हूं ना। यह कानून बनाया गया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह वक्फ का कानून मुसलमानों के मफाद में नहीं है, यह वक्फ का कानून मुल्क के वफाद में नहीं है, ये वक्फ का कानून भारत के भाईचारगी के लिए नहीं है। झगड़े शुरू हो जाएंगे, मस्जिदों पर यह बोला जाएगा कि 500 साल पहले ऐसा था वहां पर, और ये बार बार बोलते टीवी पे, नहीं आपको वक्फ से क्या मिला। अरे क्या कोई आपके अम्मा के महर में आया है जो हमसे पूछ रहे आप? वक्फ से क्या मिला क्या नहीं मिला, हमारे को हमारी आखिरत मिलती वक्फ को बचाए तो। ख्वाजा बंदा नवाज की दरगाह मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वक्फ का है। हमदर्द रूह अफ़ज़ा पिए तो वह भी वक्फ का है। कलेजे को ठंडक पहुंचती, तुम लोग पियो जरा रूह अफ़ज़ा। अब रूह अफ़ज़ा के खिलाफ उन्होंने जिहाद कर रहे जो नाक से ऐसा सूंघ के दूसरे नाक नकपुड़ी से निकालने का दर्ज देते। कहां जाएगा ये मुल्क?
हद तो यह हो गई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि अब कोई ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस के फैसले के बाद इस देश में मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आप इख्तिदार पर हैं, आपकी पार्टी के लोग इस तरह की बात करेंगे? आप तो भारत के संविधान पर हल्फ लिए हैं कि इस देश में ये अंबेडकर का देश, ये मौलाना अबुल कलाम का देश, ये भगत सिंह का देश, अल्लामा फजल खैराबादी का देश, हुसैन अहमद मदनी का देश, महमूदुल हसन का देश, ये टीपू सुल्तान का देश। यहां बोल रहे मजहबी जंग शुरू हो जाएंगी। मोदी जी, बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या हमने ये जुमला कहा था कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इनफेलेबल, बट नॉट इनफेलेबल। बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों का क्रिमिनल केस का फैसला आया, किसी को सजा नहीं हुई, हमने कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। 5-5 साल से बच्चों की बेल नहीं रहे, उनकी मां बाप मर रहे हैं, मर गए हैं, हमने ये कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। CAA का कानून है, हियरिंग नहीं होती, क्या हमने कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? UAPA में डालकर हमको सड़ाया जाता है कि हमने जुमला कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। किसको डरा रहे हैं ये लोग? अदलिया को डरा रहे हैं आप? इख्तिदार में रहकर अदलिया को डराएंगे आप? आपके हक में फैसला आया तो आपके मुंह में लड्डू फूटते हैं और आप रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी। यही फर्क है हम भारत के उन मुहिबान भारत में जिसमें हिंदू मुसलमान भी है, हम जब हमारी मर्जी के खिलाफ भी फैसला आता है हम उसको कबूल करते हैं। इसलिए कबूल करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मानने वाले हैं, और ये संघ परिवार के लोग एंटी कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं। ये संविधान को तो मानते मगर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये फर्क है भारत के असली नागरिक में और उन लोगों में जो नेशनलिज्म के झूठे दावे करते हैं और कहते हैं कि रिलीजियस वॉर, जो कहते हैं कि अगर कोर्ट कानून बनाएगा तो पार्लियामेंट को बंद कर दो। अरे अगर तुम पार्लियामेंट में बैठकर अपने अददी ताकत की बुनियाद पर मुझे मिटाने का कानून संविधान के खिलाफ बनाओगे तो मेरे पास चारा क्या बचता है कि मैं अवाम में जाऊंगा और फिर कोर्ट को जाऊंगा। हम कोर्ट को गए, अवाम में भी जा रहे हैं। नहीं, कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला।
कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है। उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो। तो मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं, जो आपके एंडोमेंट बोर्ड के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि हम अपनी वक्फ की जायदादों की हिफाजत कर सकें। और ये लोग बोलते नहीं वो उन्होंने ऐसा कर रहे, आजकल मुझ पर भी उंगली उठा रहे। मेरे भाई, मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है अब। और तुम याद रखो, तुम जो कुछ बोल रहे ना, मैं सियासतदान भी हूं और आधा वकील भी हूं। तो तुम्हारा वीडियो है मेरे पास, तुमको हैदराबाद आना पड़ेगा प्यारे। तुमको शॉपिंग कराएंगे। यू वांट टू सी शॉपिंग, विल शो यू शॉपिंग। जो बोले जा रहे। अगर हम अपनी जबान से बोलना शुरू करें ना, तो तुम्हारा लुत्फा कहां से आए बोल सकता हूं मैं। याद रखो, माफ करना, उलमाए कराम की मौजूदगी में बोल रहा हूं। वक्फ की कानून की मुखालिफत किस बुनियाद पर की जा रही है आप देखो। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ जायदादों को लूटने के लिए किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला जो पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतजाज पूरे तेलंगाना में होगा, मुल्क में होगा, अब तालकटोरा स्टेडियम में भी 22 को होगा। मैं हमारे तमाम से अपील कर रहा हूं, इसको कामयाब करिए। आपसे भी अपील कर रहा हूं कि हमको एक लंबी लड़ाई लड़ना है जमहूरियत में। कानूनी लड़ाई लड़ रहे हमारे वकील, अल्लाह हमारे वकला को सलामत रखे, अल्लाह उनको और हिम्मत दे, और अल्लाह हमको हिम्मत दे, अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे। याद रखो मुसलमानों, बगैर ईमान के हम एक जिंदा लाश की तरह हैं। बगैर मस्जिदों के हम कुछ नहीं हैं। बगैर जायदादों के जिसका मालिक अल्लाह अगर कोई और कब्जा कर लेगा तो हम क्या जवाब देंगे रब्बे कायनात के सामने। थोड़ी तकलीफ उठाना पड़ेगा। आज मगरिब की नमाज पढ़ते वक्त इस चादर के नीचे कंकर हमारे घुटनों को चुबा रहे थे, और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इमाम साहब जल्दी नमाज खत्म कर लेंगे। आधे मिनट के लिए सोचो कि 50,000 फलस्तीनी शहीद हो गए मेरे भाई, 11 लाख बेघर हो गए, 15,000 बच्चे मारे गए, 18-17 के करीब खवातीन शहीद हो गई हैं। मगर उनका जज्बा देखो, वो कह रहे हैं कि हम मरने को तैयार हैं मगर अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। तो भारत के लोगों, तुमको मजलूमों से आवाज आ रही है कि हक की कामयाबी के लिए, बातिल को शिकस्त देने के लिए हम 75 साल से अपनी नस्लों को कुर्बान कर दिए। तुमने और हमने नजारे देखे कि एक मां कह रही है अपने बेटे के कफन के सामने, कह रही है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बेटे को आपके पास रवाना कर रही हूं। हम एक बाप को सुन रहे हैं बोलते हुए अपने बेटे के लाश के सामने कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया खामोश बैठी हुई है, आप उनकी शिफा नहीं करेंगे अचर के मैदान में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना है ताकि हम आने वाली नस्लों को बता सकें कि 2025 में ऐसे भी नौजवान और बुजुर्ग और खवातीन थे जिन्होंने वक्त के फिरौन के सामने झुकने की तो बात तो छोड़ो, उन्होंने उसकी तकालीफ पर उफ भी नहीं कहा। हम जमहूरी तरीके से लड़ेंगे। हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता बताया।
कानून को वापस लेना पड़ेगा। जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नारा है, देश बचाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ। तो नारा लगाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ। आप साथ है ना हमारे इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, तुम साथ भी नहीं है तो हम हुसैन का परचम लेकर करबला में उतर जाएंगे, क्योंकि अगर तुम साथ होगे तो यजीद को मालूम हो जाएगा कि ये हुसैन के गुलाम हैं, ये ताकत को देखकर झुकने वाले नहीं हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पुरअमन तरीके से अपने अपने घर को रवाना होइए, झंडे मत लहराइए। अब नारे लगाने का यहां पे वक्त खत्म हो चुका है। पुरअमन तरीके से अपने घरों को जाइए। बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनें भी आई हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। नारे तकबीर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।